सूरज की रोशनी से मिलती गर्माहट, घर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए, आपका प्लान बिल्कुल सेट हो जाए कि आज आपको क्या करना है और पूजा पाठ सब कुछ हो जाए, तो दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव होती है। आज हमने आपसे वादा किया था कि मैं कल मटर के पराठे बना के उसकी रेसिपी आपको बताऊंगी, तो बस चलिए शुरू हो जाते हैं जल्दी जल्दी। इसमें हमने लिया है अदरक, लहसुन कद्दूकस कर लिया है, हरी मिर्च हमने लिया है कट करके। आप जितनी क्वांटिटी बनानी है उसके हिसाब से ले लीजिए। उसके बाद आप कढ़ाई गरम कर लीजिए। कढ़ाई गरम करके उसमें अगर पका हुआ तेल है तो डाल दीजिए। मैं तेल पका के रखती हूँ अक्सर सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि कभी कम हो जाए तेल तो पका हुआ तेल रहता है तो हम उसमें डाल देते हैं। तेल बहुत कम लेना है, वरना अगर बहुत ज़्यादा अगर हम तेल डाल देंगे और हमें 3 लोगों के लिए पराठा बनाना है तो उसी क्वांटिटी से मटर लेना है। तो इसमें हम डाल देंगे अजवाइन और जीरा। जब ये दोनों ही हल्का सा चटक जाए उसके बाद हमने इसमें डालना है जो भी मसाला आपको इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये जो कट करके कद्दूकस करके रखा था ये हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब यहीं पे हमें मिक्स करने के बाद नमक भी डाल देना है, जितने मटर का पराठा हमें तैयार करना है उसके हिसाब से क्वांटिटी। और अब हमें मटर डाल देना है इसमें, सारी चीज़ें एक साथ ही हम डाल देंगे सिर्फ जीरा चटक जाने के बाद, वरना ये कढ़ाई में चिपकने लगेगा अगर नॉन स्टिक कढ़ाई में आप बना रहे हैं तो। बस इसको हल्का सा चला दीजिए। अब सारी चीज़ें इसमें डल गई है, सिर्फ एक चीज़ बाकी है जो हमें बाद में डालना है। इसे कवर कर दीजिए और इसकी भाप से हल्का हल्का वो गल जाएगा। आँच को सिम पे, गैस को सिम पे करके हमें रखना है। अब ये देखिए कि मटर बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब यहाँ हमने डाल देना है हींग, जो मैंने आपको कहा था कि बचा हुआ है, तो हींग डाल दिया हमने। अब इसे मिक्स करने के बाद हमारे पास अगर मधानी है या भारी करछी है तो उसे लेकर के हमें इसे क्रश कर देना है। कढ़ाई में ही आप क्रश कर दीजिए, गैस चाहे तो बंद कर दीजिए या सिम पे रखिए। अगर हल्का हल्का गैस गरम चलता रहेगा तो इससे इसका जो पानी निकलेगा क्रश करने के बाद वो भी ड्राई हो जाएगा। अब इसे हमने बोल में निकाल लिया है। जैसे भरता तैयार करते हैं उस तरीके से अब हाथ से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, और मैश करके ये देखिए बिल्कुल इस तरह से तैयार हो गया है जैसे कि आलू का भरता हम बनाते हैं। और इसे भरना जो है पराठे में बहुत आसान होगा। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी, एक बार जल्दी से बता देते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमने जो आटा गूंद के रखा है, अक्सर आजकल लोग फ्रिज में आटा गूंद के रख देते हैं। अगर आपने आटा गूंद के पहले से फ्रिज में रखा है तो उसे निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लीजिए। फिर उसे लोई ले लीजिए। लोई को 2-3 बार हाथों से आप घुमा देंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा आटा। अब इस तरह से हमने पेड़ा बना लिया। पेड़ा बना करके आप तूड़ा लगा लीजिए इसमें, और तूड़ा लगाने के बाद आप चाहे तो इसे बेल के इसमें भर सकते हैं, या फिर सिर्फ जैसे हम लोग पुराने ज़माने में हमारी अम्मा उम्मा बनाती थी इस तरह से पेड़े को घुमा घुमा के हाथ से ही हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो हाथ से जो रोटियां बनती है सोंधी सोंधी वाली, उसी हिसाब से ऐसे भी मैं बनाती हूँ, और दूसरी तरह से भी इसे हम बेल भी सकते हैं। अब या तो उसी में हम स्टफ़ कर सकते थे, या फिर एक पूड़ी के हिसाब से हमने बेल लिया साइज़ में, उसे हाथ में हम ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि हाथ में लेने से उसका शेप आ जाता है और हाथ में आपके उस पेड़े की ग्रिप रहती है। अब देखिए उंगलियों में आपने लिया तो ये ग्रिप बना हुआ था, इसमें हमने वो स्टफ़ करने के लिए जो मटेरियल मटर था वो डाल दिया। अगर आप ऐसे गोला करते हैं और ऊपर आटा ज़्यादा हो जाता है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि नहीं तो अगर उसी में आप दबा देंगे तो वहाँ आटे का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। अब इसे जो पेड़ा हमने बनाया है स्टफ़ करके, उसे एक बार टुकड़ा ले करके और इस तरह से उंगली से अच्छी तरह से प्रेशर डालेंगे उस पर, ताकि अंदर अगर ज़रा सा भी एयर रह गया है तो वो निकल जाए और वो मटर से चिपक जाए। अब जब हम बेलेंगे ना तो ये फटेगा नहीं तो हल्का सा आप देखते होंगे कभी अगर आपने एयर नहीं निकाला तो बूम ऐसे आवाज़ आती है और एक जगह से
फट जाता है, आपकी रोटी या पूड़ी जो भी है फट जाती है। बस इस तरह से एक बार बेलन रखिए, एक ही बार में एक तरफ घुमा लीजिए। जब पूरी आपकी रोटी बेल जाएगी तब आपने इसको पलटना है। पलट करके आप ये देखिए कितने अच्छे से पतला सा आपकी ये पतली रोटी तैयार हुई है। अब इसे गरम तवा है उसके ऊपर डाल दीजिए, सेक लीजिए। और देखिए सेकने के बाद आप घी से सेकना चाहते हैं, जिस भी तेल से आप सेकना चाहते हैं सेक लीजिए। और ये देखिए इतना क्रिस्पी बढ़िया सा लजीज पराठा तैयार हो गया। सर्व कर देते हैं। अब ब्रेकफास्ट का तो टाइम ख़त्म हो गया था, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब थोड़ा सा काम बचा हुआ था, क्योंकि कपड़े वगैरह तो मैंने सुबह धो लिए थे, उन्हें व्यवस्थित करना था, उन्हें ढंग से रखना था, उठा करके अलग अलग कमरे में सबके तह करके। और जो कि डेली यूज़ वाले होते हैं बहुत ज़्यादा, चूँकि मैं थोड़ा हल्का हल्का इस तरह से हाथ से प्रेस कर देती हूँ तो उतना ज़्यादा उसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। नाइट सूट वगैरह मैं तह करके रख देती हूँ, टावल वगैरह सब था। और जो प्रेस में जाना होता है उसको अलग से मैं एक गट्ठर बना करके रख देती हूँ। तो बस अब इस वक्त में ये सारा काम मुझे व्यवस्थित करके ख़त्म करना था। करने के बाद भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 11:30 के करीब बजे थे। तो अब ये मेरे पास खाना देने तक, मम्मी के और खाने तक जो है, मैंने आजकल एक चैलेंज लिया हुआ है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लेती हूँ और मैंने 8 घंटे का गैप रखना अपने एक मील से दूसरे मील में रखा है। तो अगर 11 बजे मैं ब्रेकफास्ट से फिनिश हो जाती हूँ तो रात में फिर 7 से 8 के बीच में मैं खाना खाती हूँ। दिन का खाना आजकल मैं स्किप कर रही हूँ। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि वज़न भी मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो इस चैलेंज को मैंने खुद से लिया है 1 महीने का, 30 दिन का। अब देखती हूँ कि 30 दिन में मैं कितना वज़न कम कर पाऊँगी। अभी मेरा 74 kg वज़न हो गया था, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ हो रही थी। तो देखिए इस चैलेंज को मैं पूरा करूँगी। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे लेकर के चेयर पे बैठ के। मैंने कहा कि जो बुनाई है, जो सोफ़ा थ्रो बुन रही हूँ, उसे पूरे कमरे के कर्टन वगैरह मैंने लगा दिए हैं और खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं, इसलिए कि अब मच्छर आना शुरू हो जाते हैं शाम होते ही। और ऐसा करने से थोड़ी गर्माहट भी कमरे में बन जाती है। तो इस सर्दी के मौसम में इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। वैसे भी यही वाला जो मौसम होता है ना, इस वक्त में मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं और शाम में अगर जरा से भी जाली या खिड़की खुली रह जाए तो मच्छर आ जाते हैं। तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। अब आज के इस वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल आपसे मिलने हम आते हैं यहीं पे इसी जगह। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।